हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग हमारी होने वाली है अबाउट द नेक्स्ट 30 डेज एंड द अपकमिंग ब्लेसिंग्स। अगले 30 डेज में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस, क्या इंडिकेशंस और गाइडेंस आ रही है, और साथ ही साथ क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में अपकमिंग टाइम में, ये आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए है हमारे पास नंबर 6, ड्रैगन्स, स्ले देम ऑल, या फिर है ये रेड कलर का फेदर। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस नंबर, इस इमेज या इस रेड कलर के फेदर से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव नंबर 31, यूनिवर्स वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट, और साथ में है ये येलो कलर का फेदर। फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव नंबर 15, गार्डन समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, या फिर ये ग्रीन कलर का फेदर। तो इनमें से जो कोई भी इमेज, कार्ड या फेदर या कलर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसी भी चीज से आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप ड्रॉन फील करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक 15 to 30 सेकेंड्स की मैं स्क्रीनशॉट या वीडियो क्लिप भी डालूंगी आगे वीडियो में, जिससे आप जूम करके ध्यान लगा के अपनी फाइल को इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे। और कुछ लोगों को कार्ड्स और ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बर्थ ऑफ द मंथ भी डालूंगी इस रीडिंग के लिए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। जो बर्थ मंथ्स है वो मैं यहाँ पे बोल भी देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। अगर आप मंथ, बर्थ ऑफ द मंथ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये 1 by 1 सीरीज से होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आप मंथ के थ्रू अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी अपनी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको क्लेम करें, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आती है और आप मुझसे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई है। अगर आपकी रीडिंग लेने से पहले कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 1 से। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया था कार्ड नंबर 6, ड्रैगन्स स्ले देम ऑल, या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस रेड कलर के फेदर से। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आपके टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स निकाल लूंगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, how will be the next 30 days for my group number 1 people with the card number 6, dragons slay them all with and red feather। ग्रुप नंबर 1 के लिए अगले 30 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या इंफॉर्मेशन या इंडिकेशन आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से। फॉर ग्रुप नंबर 1 people, the next 30 days for my group number 1 people, and what blessings can they expect in their life। Thank you, spirit guides। थैंक यू। तो ये है आप लोगों का पहला कार्ड, द चैरियट, एस ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, ये आप लोगों के टैरो कार्ड्स हो गए हैं ग्रुप नंबर 1। अभी मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए 2 टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। चेक करते हैं द नेक्स्ट 30 डेज फॉर माई ग्रुप नंबर 1 पीपल एंड द ब्लेसिंग्स दे कैन एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ। अगले 30 दिन ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए कैसे रहेंगे, कोई मैसेज, इंफॉर्मेशन या इंडिकेशन जो आप देना चाहेंगे। थैंक यू। ओके, आप लोगों के लिए कार्ड आया है बीटल, गुड फॉर्चून एंड वेल, फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। ओके, कम ट्रू।
ठीक है, ये 2 कार्ड्स हो गए, 2 ही कार्ड्स लेंगे हम आज। अब आपके लिए निकाल लेते हैं कुछ और ओरेकल कार्ड्स। The next 30 days for my group number 1 people with card dragons and the red feather. अगले 30 दिन ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या मैसेज और इन्फॉर्मेशन है और क्या ब्लेसिंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। सो आप लोगों के लिए आया है नंबर 27 डुअलिटी बनाना। इसको हम यहाँ रखते हैं। कैंडल को मैंने इस दूसरी साइड रख दिया है ताकि कार्ड्स अच्छे से आप देख पाए। ठीक है, एक और कार्ड निकालेंगे हम। Important message, information for group number 1 people for the next 30 days and any upcoming blessings, spirit guides. Thank you. ठीक है, एक और कार्ड, दैट इज नंबर 42 रिफाइनमेंट दहलिया। ठीक है, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए मोनोलॉजी ओरेकल से भी मैं एक कार्ड निकालूंगी। Important message and information for my group number 1 people with the dragons and red feather. Any important message and information for my group number 1 people for the next 30 days. ठीक है, आप लोगों के लिए आया है Surrender to the divine full moon. ठीक है, ये आप लोगों का मैसेज है। सो ये है आप लोगों के कार्ड्स ग्रुप नंबर 1। लास्ट में मैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालूंगी एडिशनल मैसेजेस के लिए। तो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 6 ड्रैगन स्ले देम ऑल। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो ये लड़की एक स्वॉर्ड लेके अपने हाथ में और जैसे एक वॉरियर वाली एनर्जी में है, एंड साथ में आपने रेड कलर सेलेक्ट किया था, रेड कलर जो मुझे एक रेड जैस्पर की वाइब दे रहा है, यानी कि एक रेड फायरी कॉन्फिडेंट एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी अगले 30 दिनों तक रहने वाली है। ये आपका थीम रह सकता है अगले 30 दिनों में। नंबर 6 हालांकि लव का भी नंबर होता है, बट जब यहाँ पे मैसेज है ड्रैगन स्ले देम ऑल तो ये इंडिकेट कर रहा है आपकी वॉरियर लाइक एनर्जी रहने वाली है अगले 30 दिनों के लिए। यू आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट एनी चैलेंजेस इन योर लाइफ। कोई भी छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स अगर आपकी लाइफ में आते हैं या बड़े से बड़े चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आते हैं तो यू आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो। अगले 30 दिनों में आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हो मुझे ग्रुप नंबर 1 with the chariot card, because आप देख सकते हो there is a forward movement and chariot ना एक बहुत ही strong focus और will power की एनर्जी को दर्शाता है, यानी you are determined and focused towards your goal। हो सकता है आप किसी पाथ पे चल रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर पाथ हो सकता है आपके करियर रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिस पे आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहने वाले हो। यहाँ पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे नजर आ रही है। इफ यू गाइज आर अ स्टूडेंट और अगर आप किसी जॉब में हो, कोई गोल है आपका, कोई लक्ष्य है, उस पे आपका टारगेट पे पूरा फोकस रहने वाला है और आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे एक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। फॉर सम ऑफ यू ट्रैवल इज ऑल्सो इंडिकेटेड, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो अगले 30 दिनों में। ठीक है, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, आप रेडी हो फेस करने के लिए। अगले 30 दिनों के अंदर ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। हो सकता है माइनर छोटे मोटे कुछ चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स हो आपके लाइफ में, लेकिन आप एक वॉरियर वाली एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो अगले 30 दिनों में। देन आपके लिए साथ में आया है एस ऑफ कॉइंस। अब एस ऑफ कॉइंस क्या है? एस ऑफ कॉइंस इज अबाउट सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके थ्रू यू कैन जनरेट इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कोई नया। अगर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो तो चांसेस आर देयर कि नेक्स्ट 30 डेज में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बहुत अच्छी, या फिर आप खुद के लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे।
ठीक है, ऐसी एनर्जी है। इफ यू गाइज आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई इंटरव्यू है, उसमें मुझे मैं ये नहीं बोल रही नेक्स्ट 30 डेज में आपको सक्सेस मिल ही जाएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप ना बहुत स्ट्रांगली अपने गोल पे फोकस करते हुए आगे बढ़ोगे। हाँ, हार्ड वर्क करोगे। और जो लोग कोई जॉब इंटरव्यू है किसी का, या किसी अपॉर्चुनिटी की आप वेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 30 डेज काफी पॉजिटिव और फेवरेबल मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए। देन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन जो है अपने डिजायर्स को, अपने इमोशनल फीलिंग्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दे आर वेरी मैच्योर, बहुत बैलेंस्ड है इमोशंस का यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर पर्सनल लाइफ में आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को देखूं, ओवरऑल इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करने वाले हो। स्पेशली जो करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड आपके मैटर है, उसको बहुत ज़्यादा मैच्योरली आप हैंडल करने वाले हो। इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लोगे, और आप बहुत ज़्यादा ना सेटिस्फाइड भी फील करोगे। काइंड ऑफ ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। और आप में से कुछ लोग, हो सकता है पहले आपकी पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई हो, जिसके कारण आप थोड़ा सा दुखी हुए, हताश हुए, निराश हुए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो उस जोन से आप कहीं ना कहीं बाहर निकल के आगे बढ़ रहे हो, ये चीज है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ध्यान दोगे उस तरफ जहां आपका फोकस नहीं था। कहीं ना कहीं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है जिस पे आपका ध्यान नहीं था, और जो पीछे पास्ट में जो सी चीजें मिस हुई उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे। लेकिन ये जो 5 ऑफ कप्स है ना, इसके जस्ट नीचे डुअलिटी का कार्ड आया है। डुअलिटी एंड 5 ऑफ कप्स में ये जो मून है, इसके आसपास जो एनवायरमेंट है, काफी फॉगी नजर आ रहा है। एंड दिस लेडी इज रेजिस्टिंग चेंज, मतलब थोड़ा सा किसी चीज का दुख होना, इमोशनल टर्मोइल फील करना, ऐसा रह सकता है लास्ट के कुछ दिनों में, जब 30 डेज कंप्लीट होने वाले होंगे तो। लेकिन आप कि ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसे होगी कि वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून की तरह। यानी कभी तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड, डिटरमिन्ड हो, है ना, अपने गोल पे पूरी पूरी तरीके से आप ध्यान लगा रहे हो, लेकिन कुछ समय ऐसा भी हो सकता है व्हेन यू कैन फील लिटिल लो एंड डिप्रेस्ड। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, बिकॉज डुअलिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप्स के बारे में भी बताता है, बनाना फ्रेंडशिप्स के बारे में भी बताता है। लेकिन साथ ही साथ ये हो सकता है कोई इमोशनल कनेक्शन हो जिसमें थोड़ा सा आप किसी कारणवश हर्ट फील करो, या थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड, लो फील कर सकते हो इमोशनली। ये एनर्जी मुझे लास्ट के कुछ दिनों में दिख रही है। नहीं तो ये एक इस बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि आपने पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, लेकिन अब आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हो। नाउ यू आर कंप्लीटली फोकस्ड कि मुझे अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आप एफर्ट्स पुट ऑन करोगे कहीं ना कहीं। और कोई भी चैलेंजेस, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, यू आर रेडी फॉर इट। ठीक है, यू आर रेडी फॉर इट। यहाँ पे मैं जो इंडिकेशन देख पा रही हूँ ना, ये मिक्स्ड एनर्जी दे रहा है कि हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा अपने पैशन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैशन के साथ साथ इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे बनानास एंड डुअलिटी का कार्ड आया है। बट ओवरऑल ये आपकी पोटेंसी को दर्शाता है, यानी कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है उस पे आपको कहीं ना कहीं वर्क करने की जरूरत है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। ये भी इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। देन नंबर 42, रिफाइनमेंट दहलिया। रिफाइनमेंट इज अबाउट रिफाइनिंग एंड फिल्टरिंग। नाउ ये जो दहलिया फ्लावर है, इट इंडिकेट्स कि हम खुद में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और ये कई बार कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन की ऊर्जा काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। कोई अपकमिंग मैसेज, कोई मैसेज इंपॉर्टेंट या कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं से आ सकती है आपको। साथ ही साथ ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की ऊर्जा है। अगेन डुअलिटी वाले से भी थोड़ा सा मुझे ऐसी ही वाइब्स आई। अपने आप को, अपने करंट सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बेसिकली उस पर आप फोकस रखोगे, और अपने जो कमजोरियां हैं, अपनी जो वीकनेसेस है, उस पर आप वर्क करोगे। इस तरीके की वाइब्स आपकी रहेंगी। कई बार क्या होता है, हमारे को ना काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम लगा लेते हैं
है ना, और उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं पुट करते, तो फिर क्या होता है कि बहुत बुरी तरीके से हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं और फिर हमको पेन होता है। तो ये चीज़ पे भी थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट वट एवर एक्सपेक्टेशंस यू हैव फ्रॉम लाइफ, उसके लिए एफर्ट्स भी पुट ऑन करो, और साथ ही साथ ना एक बैलेंस में चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। करंट सिचुएशन को कैसे सुधारा जा सकता है ताकि अपनी लाइफ को और बेहतर बनाया जा सके, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अगर डुअल एनर्जी आ रही है, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है, तो थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करो, अपने आप को ग्राउंड करो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आएगी। ग्रैटिट्यूड, क्रिएटिविटी, डिग्निटी, इन सारी चीजों को मेंटेन करना है आपको, ग्रैटिट्यूड पे करना है वट एवर यू ऑलरेडी हैव, ठीक है। नंबर 6 यहाँ पे काफी स्ट्रांग लग रहा है। नंबर 6 आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी तरीके से आपका मूलांक या भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर, या 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 666 एंजल नंबर आप देख सकते हो, ठीक है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि अपने लाइफ में आप आगे तो बढ़ रहे हो, फोकस भी कर रहे हो, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी है कि विल पावर भी है कि हाँ मुझे सक्सेस चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है ना, हम थोड़ा लो फील करते हैं, डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, तो हम अपनी उस एनर्जी को ड्रॉप कर देते हैं। करंट सिचुएशन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस भी हैं, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, अपने लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पर आपको ध्यान देना है। देन आप लोगों के लिए काफी ब्यूटीफुल मैसेज है, दैट इज सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। फुल मून की जो एनर्जी होती है एक कंप्लीशन के बारे में बताता है, देन न्यू मून कम्स। तो अपने आप को ना, जैसे आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हो, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप सरेंडर कर दो, ठीक है। और ना जो होना है वो भगवान पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, क्योंकि आपने एफर्ट्स पुट कर लिए, अगर नहीं किए तो करो, और अगर कर लिए तो सरेंडर करो, और कुछ चीजों को ना कंट्रोल करना छोड़ दो। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं आउटकम्स डिजायर्ड जो है उसको पाने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, डिवाइन का प्लान कुछ और होता है, तो वी कैन नॉट रेजिस्ट इट। तो जस्ट सरेंडर, आपके लिए जो होगा अच्छा ही होगा। नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, दैट इज सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून, ठीक है। और थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो। इमोशनल, यहाँ पे ब्लू कलर देखो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। थोड़ा सा आप देखो, स्टार्टिंग में तो आपके एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैशन है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, आप हर चैलेंजेस के लिए रेडी हो, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, फोकस्ड भी हो। लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में हो सकता है थोड़ा इमोशनल हो जाओ आप, और इमोशनल लेवल पे चीज़ों को देखना और सोचना शुरू कर दो, उस चीज़ का ध्यान देना। डुअलिटी ऑफ थॉट्स रह सकती है। देन आप लोगों के लिए आया है बीटल गुड फॉर्चून। ये एक इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में गुड फॉर्चून आएगा अगर आप इसी तरीके से हार्डवर्क करोगे और एफर्ट्स लगाओगे और फोकस करके आगे बढ़ोगे। जो गोल है आपका, जो लक्ष्य है, उस पर फोकस करोगे, तो आपके फैमिली के विशेस भी कुछ जो होता है आपके थ्रू, जो है आपके थ्रू फुलफिल हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली की ये इच्छा हो कि आप सक्सेस हासिल करो, आप एक कुछ अचीव कर पाओ, तो ये आपकी फैमिली से रिलेटेड एक विश हो गई है ना। या कोई भी ऐसी विश जो है जो आपके फैमिली से रिलेटेड है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, वो पूरी होने की संभावना है अपकमिंग टाइम में। आपकी गुड फॉर्च्यून भी दिख रहा है, ठीक है। आपका लक आपको फेवर करेगा, आपकी डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं फेवर करने वाली है, क्योंकि ओवरऑल जो मैसेजेस हैं वो तो काफी अच्छे आए हैं आप लोगों के लिए। किसी किसी के लिए एक न्यू जॉब या न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है, जो कि इमोशनल लेवल पे आप जिससे जुड़े हो सकते हो। दूसरी चीज, आप लोगों के लिए ट्रैवल कुछ लोगों के लिए इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। यस, सिग्निफिकेंट फ्रेंडशिप्स एंड कनेक्शंस भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं। अभी आपके लिए मैं कुछ ना हैंड रिटन चिट्स पे निकालूंगी आपके सामने ही, ज्यादा नहीं, बस 3-4 हम निकालेंगे। ओके, एक गिर चुका है ऑलरेडी। ओके, एक और गिरा, 2 और निकालेंगे, 3, बस लास्ट, ठीक है। चलिए चेक करते हैं आपके मैसेजेस क्या आए हैं। ओके, 5 निकल गए हैं। चलिए 5 निकल गए हैं तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आया है सोल लेसन, ठीक है। आपके आने वाले 30 डेज में कोई लेसन आप सीख सकते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, जो आपके सोल के लिए एक लेसन है, ठीक है, कोई सीख आपको मिल सकती है। देन गॉसिप, ओके, आप लोगों के लिए आया है गॉसिप। समवन कैन
स्पीक अबाउट यू, मतलब ये ज़रूरी नहीं है ये गॉसिप जो है ये नेगेटिव ही हो। कई बार क्या होता है हमारे सक्सेस के बारे में भी लोग चर्चा करते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं चर्चा होने वाली है अगले 30 दिनों में। हो सकता है आप कुछ ऐसा अचीव कर ले जिसके बारे में आपकी चर्चा हो रही हो। अलाइनमेंट, ओके, देन यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट, जो कि ऑब्वियसली चैरियट कार्ड से नजर आ रहा है कि आप अलाइनमेंट में हैं, तभी तो आप रेडी हैं किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल्स को फाइट करने के लिए, बिकॉज यू वांट सक्सेस। ठीक है, देन आप लोगों के लिए आया है मैसेज, ओके, योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। सुन रहे हैं आप, मैंने बोला ना यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा थी, हार्ट्स डिजायर के बारे में बताता है, तो आपके कोई दिल की इच्छा पूरी होने जा रही है आने वाले समय में। बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिकेशन है ये आप लोगों के लिए। हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज में ये आपके लिए ब्लेसिंग है और आप सेंस कर पाओगे, फील कर पाओगे ऐसा। देन आप लोगों के लिए आया है मैरिज, वाओ। अब यहाँ पे फैमिली विशेस कमिंग ट्रू था, गुड फॉर्च्यून था, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ना नेक्स्ट 30 डेज में आपके मैरिज से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स हो सकते हैं। कुछ इंडिकेशन यहाँ पे नजर आ रहा है मैरिज रिलेटेड। यहाँ पे डुअलिटी का भी कार्ड था, नंबर 9 कंप्लीशन का होता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटी है तो ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल वाइब्स दे रहा है। सारे के सारे जो कार्ड्स है थोड़े इमोशनल वाइब्स भी दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये करियर, जॉब, एजुकेशन के लिए है, बट कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड पॉजिटिव इंडिकेशंस भी हैं यहाँ पे। ठीक है, सो या दीज आर द मैसेजेस फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 1 पीपल आज की रीडिंग के लिए। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 31, यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट, या फिर आपने सेलेक्ट किया था ये फेदर जो कि है येलो कलर। ठीक है, इधर रख देते हैं हम इसको। पहले मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए सारे कार्ड्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की रीडिंग। तो टैरो कार्ड्स निकालते हैं सबसे पहले। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, डिवाइन एंड एंजल्स। ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 31, यूनिवर्स एंड द येलो फेदर, उनके लिए द नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहने वाले हैं। The next 30 days and upcoming blessings for my group number 2 people. So पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 3 of coins, 4 of wands, wow, the high priestess and the 9 of cups, beautiful, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। Upcoming blessings and the next 30 days for my group number 2 people. ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए अपकमिंग ब्लेसिंग्स और नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहने के लिए क्या इंफॉर्मेशन या इंडिकेशन है द नेक्स्ट 30 डेज एंड अपकमिंग ब्लेसिंग्स। अच्छा ठीक है, एक कार्ड निकला आप लोगों के लिए, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। ठीक है, द नेक्स्ट देन आपके लिए एक और कार्ड पॉप आउट हुआ है, दैट इज दिसंबर। ठीक है, 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी आपके ओरेकल कार्ड्स, upcoming blessings and the next 30 days for my group number 2 people. Group number 2 के लोगों के लिए ओके एक कार्ड निकला है, दैट इज स्टिम्युलेशन चिली कैप्सिकम फ्रूट स्किन्स। ठीक है, नंबर 18। तो ये कार्ड आया आप लोगों के लिए, एक और निकालूंगी अगले 30 दिनों के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 10 मेमोरी, नंबर 16 रोजमेरी मेमोरी। ठीक है, ये 2 कार्ड्स हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी वाइब्स हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए मोनोलॉजी कार्ड से एक निकालती हूँ। Upcoming blessings and important message information for the next 30 days for my group number 2 people. Any information and important message for the next 30 days for my group number 2 people. ठीक है, तो आप लोगों के लिए आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज रेनिंग मून। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2
आप लोगों के लिए है ये सारे कार्ड्स, बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल टैरो कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। लास्ट में हम चेक करेंगे कुछ हैंड रिटन एडिशनल मैसेजेस भी आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 31, यूनिवर्स, वी आर ऑल द स्टार डस्ट एंड येलो कलर का फेदर। अभी येलो कलर के फेदर से मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस की वाइब्स को पिक कर पा रही हूँ, जो कि बाकी की कार्ड से भी मुझे दिख रहा है। प्लैनेट जुपिटर यानी गुरु की आपके ऊपर कृपा कहीं ना कहीं अगले 30 दिनों में आपको फील होगी। पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस आपको फील हो सकती है अपने एनवायरमेंट में। एंड देन आप लोगों ने सेलेक्ट किया था नंबर 31, यूनिवर्स, वी आर ऑल स्टार डस्ट। ठीक है, तो ये तो एक अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल मैसेज है। तो जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, या जो यूनिवर्स में, स्पिरिचुअलिटी में, भगवान में, ठीक है, इन सारी चीजों में बिलीव करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है स्ट्रॉन्ग कि आपका एग्जिस्टेंस जो है, आपका जो रोल है इस दुनिया में, इस धरती पे बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत महत्व रखता है। देन मैं इस जेस्चर से ये पिक कर पा रही हूँ कि आने वाले कुछ समय में आपकी कुछ प्रेयर्स आर गोइंग टू गेट आंसर्ड। इस लेडी को मैं एक रिसीविंग वाले जेस्चर में देख पा रही हूँ, जैसे किसी चीज के लिए आपने बहुत प्रे किया था, बहुत चाहते थे आपकी कोई इच्छा आपकी पूरी हो। बेसिकली उस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड भी पे कर रहे हो, साथ ही साथ कुछ ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स। यानी आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है अपकमिंग टाइम में। कोई आपके दिल के बहुत करीब सिचुएशन हो, उसमें आपको कोई बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन या हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ काफी लोगों के लिए है एज अ ब्लेसिंग आपको रिसीव होगी। देन यहाँ पे देखो 3 ऑफ कॉइन्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक सेलिब्रेशन की वाइब मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे मैं लोग इस कार्ड में ग्रुप ऑफ पीपल को सेलिब्रेट करता हुआ, डांस और फन करता हुआ देख रही हूँ। एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। तो आने वाले समय में आपकी वाइब कुछ इस तरीके की हो सकती है कि आप फ्रेंड्स के साथ अपने, या किसी क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ आप सेलिब्रेट करो कुछ, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कोई शिफ्ट पॉजिटिव आपको अपने पर्सनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। स्पेशली मुझे पर्सनल लाइफ की वाइब्स बहुत दिख रही है यहाँ पे, मुझे कपल की ऊर्जा लग रही है। हो सकता है आपके लाइफ में ना कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ये मैसेज है कि अगर आप लोग शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो आने वाले समय में, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो उस रिलेशनशिप में ना कोई चीज अनकवर होने वाली है, अनफोल्ड होने वाली है, कुछ रिवील होने वाला है आपकी लव लाइफ में। जैसे कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपकी कोई बड़ी इच्छा जो कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपके मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, जिसमें आपकी फैमिली या आपके लव्ड वंस इन्वॉल्व हो, ऐसी कोई वाइब मुझे फील हो रही है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है अगले 30 दिनों के अंदर, और जो कि एक काफी मिस्टीरियस तरीके से अनफोल्ड होगी, या अभी तक जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है सडनली कुछ रिवील हो, सडनली कुछ आपके सामने अनकवर हो, अनफोल्ड हो। ठीक है, इट कैन बी रिलेटेड टू मैरिज फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए कि आपकी फैमिली की कोई विश है जो पूरी होने वाली है। यस, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक ग्रुप सेटिंग बहुत दिख रहा है, मतलब कपल वाइब्स तो है ही, साथ में ग्रुप भी है। तो यानी कि आपके फैमिली, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज, कोई सेलिब्रेशन की ऊर्जा मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोग चाहते हैं, एक बेबी प्लान कर रहे हैं, या एक चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड भी गुड न्यूज आपको मिलने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। जो लोग करियर में कुछ नया चाहते हैं, करियर में मैं आप लोगों के लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी की ऊर्जा देख रही हूँ। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी करियर रिलेटेड प्रोफेशनल लाइफ में भी पूरी हो सकती है, जिसके लिए आपने प्रे किया था, एंड फाइनली आपको कुछ ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाले हैं। तभी येलो फेदर जुपिटर की एनर्जी है, ये गुरुदेव बृहस्पति की ऊर्जा को दर्शाता है। यानी कि आप लोगों की लाइफ में आएगा हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। मैरिज, काफी ऐसे कपल्स, जो काफी ऐसे लोग जिनकी शादी से रिलेटेड कोई बात बन नहीं पा रही थी, है ना, तो उनके लिए कुछ कोई प्रपोजल आ सकता है नेक्स्ट 30 डेज में। कुछ लोगों के लिए मुझे उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आने वाले 30 डेज में।
आप बहुत इमोशनल भी फील करोगे, लेकिन आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगा। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, कपल है, कपल के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल, लविंग एंड रोमांटिक वाइब मुझे नज़र आ रही है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। एक अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हो आप अपने पार्टनर के साथ, एन्जॉय करोगे, यू विल हैव फन। देन आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम अ फ्रेंड भी आया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स था, तो फ्रेंडशिप्स की भी ऊर्जा है। गेट टुगेदर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, किसी लॉयल फ्रेंड के साथ। कोई ऐसा गुड न्यूज़ हो आपके पास जिसके कारण आप बहुत हैप्पी हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और आपको एक फ्रेंड के थ्रू कोई प्रोटेक्शन भी फील होगा। प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली डिवाइन की तरफ से फील हो रहा है कि आपको मिलने वाले हैं। ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। एंड यहाँ पे ना मुझे 2 मून्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एक क्रीसेंट मून है, यहाँ पे भी एक क्रीसेंट मून है। तो आपका ना नेक्स्ट 30 डेज में जो लोग स्पिरिचुअल हैं, वो लोग ना पहले से ही आपको कुछ आभास हो सकता है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा अगले 30 दिनों में। आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड फील कर सकते हो। इंट्यूटिव इंसाइट्स आपको फील हो सकता है। देन दिसंबर का महीना काफी सिग्निफिकेंट आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, जब कभी भी आप ये रीडिंग देखोगे, दिसंबर का जो महीना है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट आ रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है इस वाइब, इस सेलिब्रेशन से रिलेटेड, कुछ पॉजिटिव न्यूज, कुछ ब्लेसिंग आपको दिसंबर मंथ में मिले, ऐसी भी ऊर्जा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आप लोगों के लिए मैसेज है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आप क्या रिलीज करना चाहते हो। वेनिंग मून, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये बताता है कि आपको अपनी लाइफ से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको अभी आप छोड़ देना चाहते हो, या जिसको अभी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स को वेलकम करने जा रहे हो, एक नया फाउंडेशन रखने जा रहे हो। आपकी जो प्रार्थना है प्रार्थना है वो भगवान ने सुन ली है, उन तक वो आवाज पहुंच चुकी है आपकी कहीं ना कहीं। तो अब क्या करना है आपको, अपनी वरीज, अपनी चिंता, अपने फियर्स, अपने डाउट, सबको रिलीज कर दो आप। किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशन को आप रिलीज कर दो, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स है आने वाले 30 दिनों में, और वही आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। अच्छा, देन आप लोगों के लिए आया है स्टिम्युलेशन चिली, और यहाँ पे फेदर भी है। तो ये कहीं ना प्रोटेक्शन के बारे में मुझे फील हो रहा है। नंबर 89 नंबर है, यहाँ पे रिलीजिंग का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने जाओगे और आपको प्रोटेक्शन फील होगा। एंड रेड कलर जो है, जो चिली है, वो पैशन, हमारा जो खुद का पैशन है, पैशनेट एनर्जी है, उसके बारे में भी बताता है। तो नेक्स्ट 30 डेज में यू विल फील अ सेंस ऑफ पैशन। ठीक है, काफी लोगों के लिए रोमांस, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रोमांस को आप पैशनेट वाइब्स फील करोगे। एंड दोज ऑफ यू हु आर इन अ जॉब और करियर, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग सेंस ऑफ पैशन आप फील कर सकते हो। ठीक है, सम सर्टेन थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको स्टिमुलेट करेंगी कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी, है ना। स्टिमुलेट करेंगी, मोटिवेट करेंगी, ताकि रिएक्शन आए आपका उसके बदले। एंड इन सारी चीजों में यू आर प्रोटेक्टेड बिकॉज यू हैव द डिवाइन प्रेजेंस आपके आसपास। ठीक है, देन आपके लिए आया है नंबर 16, यानी कि 7 नंबर, मेमोरी रोजमेरी। यहाँ पे एक बुक है, तो इसके जस्ट ऊपर 9 ऑफ कप्स है। तो ये आपके लिए ना नेक्स्ट 30 डेज में कोई एक ब्यूटिफुल मेमोरी आप क्रिएट करने जा रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अपने पर्सनल कनेक्शंस में, अपने फ्रेंडशिप्स में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ या लवर के साथ, कोई भी हो, जो भी आपके दिल के बहुत करीब है, उनके साथ आप एक ब्यूटीफुल मेमोरी क्रिएट करने जा रहे हो। अपने फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर सकते हो आप। ठीक है, कोई ना कोई एक नया पन्ना आप अपने मेमोरी बुक में ऐड करने वाले हो अपकमिंग 30 डेज में, और इसी वजह से अपने दिल की कोई डिजायर आप 30 डेज में खुद से पूरी करो, ऐसा भी हो सकता है। जो आप बहुत समय से करना चाहते थे, आपने एक बुक में, यहाँ पे भी देखो एक बुक है, यहाँ पे भी एक बुक है। जैसे हमारे कुछ विशेष होते हैं ना, हमने डायरी में लिखे होते हैं कि हाँ ये विश है, चेकलिस्ट। तो आप में उस चेकलिस्ट में से कोई एक विश नेक्स्ट 30 डेज में आपकी पूरी होगी। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ तो आप नया एम्ब्रेस करोगे जिससे आपके दिल को बहुत खुशी, एक हैप्पीनेस वाली वाइब मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो या दीज आर द मैसेजेस फॉर यू। अभी हम आप लोगों के लिए कुछ हैंड रिटन एडिशनल चिट्स भी देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, एक आ गया है आप लोगों के लिए, 3 और निकालेंगे।
देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के फॉर द नेक्स्ट 30 days ब्लेसिंग्स। ओके, 4 आ गए ना, चारों देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ट्रैवल। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल आया। हाँ, तो हो सकता है आप अपने सॉरी अपने पार्टनर के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाओ, ट्रैवल करो, ऐसा भी आ रहा है। देन रिलीजिंग एक्सपेक्टेशंस। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। देखिए कितना ज्यादा ये रेजोनेट हो रहा है। कुछ तो रिलीज करना है, क्या रिलीज करना है? एक्सपेक्टेशन। क्लियर भी हो गया, कंफर्म भी हो गया कि क्या रिलीज करना है आपको। किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस रिलीज कर दो। और खुद, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है देन कि खुद में आप कैसे इंजॉय कर सकते हो, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो और इंडिविजुअल लेवल पे अपने विशेष को कैसे पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करना है, ये भी है कुछ लोगों के लिए मैसेज। कैसे खुद को खुश रखना है। देन अबंडेंस आ रहा है, ऑब्वियसली येलो कलर, जुपिटर की वाइब्स, अबंडेंस, खुशहाली, हैप्पीनेस, संपन्नता अभी लाइफ में आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड देन क्रिएटिव वेंचर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कोई क्रिएटिव वेंचर है जिसको आप एम्ब्रेस करोगे। यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस से मुझे क्रिएटिविटी का वाइब आ रही है, ठीक है। तो क्रिएटिव वेंचर भी आप लोगों के लिए दिख रही है। तो जो मैसेजेस मैंने बताए उसके अलावा कुछ एडिशनल मैसेजेस ये आए हैं आप लोगों के लिए कि आपको रिलीज करनी है एक्सपेक्टेशंस। ट्रैवल भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है। कोई क्रिएटिव वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हो और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, या क्रिएटिव वेंचर ऑलरेडी है तो उसको आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 15, गार्डन। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, ठीक है। या फिर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस ग्रुप को इस ग्रीन कलर के फेदर से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक नेचर की वाइब और ग्राउंडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। द नंबर 15 6 नंबर का कार्ड है, ग्रोथ और ग्रोथ एंड लव के बारे में बताता है। अभी हम सबसे पहले आप लोगों के लिए टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग, ठीक है। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए नेक्स्ट 30 days कैसे रहने वाले हैं, क्या इंफॉर्मेशन एंड इंडिकेशन है फॉर आवर ग्रुप नंबर 3 पीपल विद द कार्ड नंबर 15, गार्डन एंड ग्रीन कलर फेदर। क्या मैसेज इंफॉर्मेशन आप देना चाहेंगे नेक्स्ट 30 days के लिए फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट 30 days में। थैंक यू। ओके, आप लोगों के लिए 2 कार्ड निकल गए हैं, लेंगे हम इसको। एक तो आया है 7 of coins, अच्छा। देन 5 of coins, ठीक है। द नेक्स्ट 30 days फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल। देन द नाइट ऑफ wands एंड 7 of swords। चलिए, आप लोगों के लिए निकालते हैं 2 टीली फॉर्चून कार्ड्स। द नेक्स्ट 30 days के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज या इंफॉर्मेशन है ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए विद द कार्ड गार्डन नंबर 15 एंड ग्रीन फेदर। नेक्स्ट 30 days के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज एंड इंडिकेशन है ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए विद द कार्ड। ओके, ठीक है, चलिए। सो पहला जो रिवील हुआ है कार्ड, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, एंड देन कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, लाइटनिंग, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। अभी हम चेक करेंगे आप लोगों के ओरेकल कार्ड्स। द नेक्स्ट 30 days फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए अबाउट द नेक्स्ट 30 days। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। 3 कार्ड आ गए आप लोगों के लिए। चलो, 3 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, देन यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। और देन आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके, अभी हम इससे भी निकालते हैं आपके लिए द नेक्स्ट 30 days।
upcoming blessings for my group number 3 people for the next 30 days. Upcoming blessings for my group number 3 people for the next 30 days. Upcoming blessings and information for my group number 3 people for the next. ओके ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए मेमोरी। अच्छा, आप लोगों के लिए भी मेमोरी आया है, तो क्योंकि आप लोगों के लिए एडिशनल मैसेजेस आए हैं इसलिए मैं एक ही कार्ड लूंगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आया है मेमोरी, इसको हम यहाँ रखते हैं। सो ग्रुप नंबर 3 ये है आप लोगों के कार्ड। सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, नंबर 15। ठीक है, साथ में ग्रीन कलर का आपने फेदर सेलेक्ट किया था। तो कुछ लोगों के लिए मेरे को नेक्स्ट 30 डेज की जो थीम लग रही है वो ये है, किसी तरीके का ग्रोथ। कोई अगर आपने पास्ट में कोई सीड, कोई इंटेंशन आपने सेट किया था, कोई चीज आपने शुरुआत की थी, उसमें एक ग्रोथ, प्रोग्रेस की ऊर्जा है, क्योंकि 7 ऑफ कॉइन्स आया आपने। अभी 7 ऑफ कॉइन्स क्या बताता है? 7 ऑफ कॉइन्स बताता है हमको रीपिंग और हार्वेस्ट। हमने जो कुछ भी ग्रो किया, जो प्लांट्स, जो सीड्स हमने लगाए हैं, उसको कहीं ना कहीं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। काफी लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ नजर आ रहा है। ठीक है, किसी तरीके के सिचुएशन में आपके फाइनेंशियल स्टेटस में आपके ग्रोथ मुझे काफी लोगों के लिए नजर आ रहा है। और अगर ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी बताऊं तो अगर कोई रिलेशनशिप था या कनेक्शन था जिसमें आपने एफर्ट्स पुट किए थे, ठीक है, उसमें एक 1 स्टेप आगे आप जाते हुए देखोगे अगले 30 दिनों में खुद को, क्योंकि यहाँ पे एक कपल की वाइब भी मुझे नजर आ रही है। तो बेसिकली एक ग्रोथ, एक एक्सपेंशन, एक प्रोग्रेस, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंटेंशन जो आपने सेट किया था उसमें ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स का भी मैसेज है जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है, हो सकता है आप लोगों के अंदर किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज हो या कुछ हार्डशिप्स आपने फेस किए हों। तो अपकमिंग 30 डेज में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ हार्डशिप्स आपको हो सकता है फेस करने पड़ जाए। हो सकता है फाइनेंशियली आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हो, या आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि थोड़ा जल्दीबाजी आपको महसूस हो, इम्पल्सिव आप हो सकते हो थोड़ा सा अपकमिंग टाइम में, स्पेशली रिलेटेड टू मनी मैटर्स। वो चीज आपको नहीं करना है। इनसिक्योरिटीज भी मुझे थोड़ी बहुत दिख रही हैं नेक्स्ट 30 डेज में, तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर पास्ट में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको रही है तो इसको इम्प्रूव होता हुआ मैं देख रही हूँ आने वाले 30 दिनों में। फाइनेंशियल मैटर्स में आपकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस नजर आ रहा है अगले। ठीक है, देन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये पर्सन बहुत ज्यादा फायरी और एग्रेसिव एनर्जी में है, कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए देखो आपके लिए ना, ये मैंने स्पेशली गुस्सा इसलिए बताया। वैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही स्ट्रांग, पैशनेट, कॉन्फिडेंट एनर्जी है। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा बोल्डनेस है, बहुत ज्यादा फायर है, मंगल की ऊर्जा है ये, मार्स की। लेकिन मार्स क्या है ना, गुस्सा भी बहुत दिलाता है, झगड़े भी बहुत करवाता है। तो आप देखो क्या मैसेज है, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। किसी कारणवश हो सकता है आपका एंगर बहुत ज्यादा बढ़े अगले 30 दिनों में ना, तो उस चीज में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अपने एंगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में आप किसी तरीका का एंगर दिखाओ, कुछ इनसिक्योरिटी आपको फील हो जिसकी वजह से आप रेस्टलेस हो जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये आपके खुद के शैडो सेल्फ के बारे में बता रहा है, जिसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। एक आपका डार्क साइड भी है, उस डार्क साइड पे आपको नेक्स्ट 30 डेज में वर्क करना चाहिए। ठीक है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको अपने लाइफ में, अपने पर्सनल कनेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये एक वार्निंग की तरह है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें आप। ठीक है, और करियर वाइज अगर बताऊं, फाइनेंशियल लेवल पे आपकी चीजों में ग्रोथ होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज आया है समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। किसी किसी के लिए फाइनेंशियल, मैंने जैसा कि बोला, आपकी या तो एक न्यू जॉब लगेगी तो उससे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, या तो आपको सैलरी में रेज मिल सकता है, यानी कि आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। लेकिन उसके लिए ना आपको इम्पल्सिव नहीं होना, या आपको गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ तब जाके आपको चीजों को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सैलरी रेज हो या आपको कोई न्यू जॉब मिले, तो आप कॉन्फिडेंटली स्टेप लो,
प्रैक्टिकल एफर्ट्स लगाओ, लेकिन गुस्से में कोई भी चीज नहीं करना, इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लेना नहीं है, वो आपके लिए हार्मफुल रह सकता है। ठीक है। एंड यहाँ पे ना मुझे अपने खुद के डार्क शैडो सेल्फ पे वर्क करने की ऊर्जा भी नजर आ रही है। किसी और के साथ आपको भिड़ना नहीं है, गुस्से के मारे लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। स्पेशली अपने पर्सनल कनेक्शंस में अगर आप ऐसा करोगे तो डिफरेंसेस और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, छोटे मोटे चैलेंजेस। ठीक है। अदरवाइज आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में मुझे ग्रोथ दिख रही है आने वाले 30 डेज में। कोई जॉब भी मिल सकती है आपको, या तो सैलरी इंक्रीज होगी आपकी जो ऑलरेडी किसी जॉब में है। फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं। देन आप लोगों के लिए आया है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अगर कोई पर्सनल इशू था आपका, उसमें कोई सोल्यूशन आपको मिलने वाला है अपकमिंग 30 डेज में, प्रोग्रेस है। ठीक है। सिचुएशन आपकी इंप्रूव होगी किसी पर्सनल इशू से आप अगर डील कर रहे थे अब तक तो। देन आप लोगों के लिए आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अभी यहाँ पे इसीलिए एक इम्पल्सिव एक्शन ओरिएंटेड मैसेज एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों की ग्रोथ तो हो ही रही है, आप फॉरवर्ड मूवमेंट तो कर ही रहे हो, प्रोग्रेस तो हो ही रहे, तो आपका कोई गोल जो है ना उसके अचीव करने के काफी नजदीक हो आप, काफी करीब हो आप, है ना। आप हिम्मत नहीं हारे हो सकता है आप थक गए हो सकता है आपने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करे हो, लेकिन अब आपका वो जो गोल है ना वो बहुत लक्ष्य बहुत करीब है आपके। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग समथिंग। ठीक है। तो उस चीज पे आप फोकस रखो। देन अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसा कि न्यू जॉब और सैलरी इंप्रूवमेंट दिख रही थी और यहाँ पे ग्रोथ भी दिख रहा है, तो कुछ लोगों के लिए एक नई बिगनिंग दिख रही है। इसीलिए यहाँ पे 3 3 एडिशनल मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई नई एनर्जी, नई ऊर्जा को में आप टैप इन कर सकते हो। जस्ट एक चीज जिसको लिए आपको केयरफुल रहना है कि पर्सनल किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है ज्यादा। ठीक है ना। और अपनी कमियों पे, अपने प्रॉब्लम्स, अपने वीकनेसेस को समझ के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ये स्ट्रांगली मुझे मैसेज दिख रहा है आप लोगों के लिए। देन आप लोगों के लिए आया है नंबर 16 मेमोरी। अगेन रोजमेरी मेमोरी, यहाँ पे कपल की वाइब्स भी है, तो थोड़ा सा हो सकता है आप इस नेक्स्ट 30 डेज में कुछ मेमोरेबल आप क्रिएट करो। अब ये जो मेमोरी है ना, जरूरी नहीं है ये अच्छी मेमोरी हो, कभी कभी बुरी मेमोरीज भी हो सकती है, या फिर ये इस बारे में बता रहा है कि पास्ट की कोई मेमोरी हो जो कि बहुत प्लीजेंट नहीं है, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है। एंड सेवन सेवन नंबर कई बार क्या होता है, एक डिसेप्टिव एनर्जी को भी बताता है, केतु की ऊर्जा है, धोखा, धोखा भी बता देता है ये। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है ऐसे लोगों से। स्पेशली आपको मेमोराइज करना है पास्ट में कौन कौन लोग आपके लिए रहे हैं, कौन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, किसने नहीं किया है। तो थोड़ा सा उस चीज से आप केयरफुल रहें, डिसेप्टिव स्नीकी लोगों से, या किसी तरीके का चीटिंग, बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक से। ठीक है। और आपको खुद से कोई ऐसी मेमोरी नहीं क्रिएट करनी है नेक्स्ट 30 डेज में जिसमें बाद में आपको रिग्रेट हो। गुस्से को कंट्रोल करो आप, ये मेन इंपॉर्टेंट मैसेज है। अदरवाइज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर काफी लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पे मुझे जॉब का इंफॉर्मेशन आया है, ग्रोथ दिख रही है, फाइनेंशियल गेन्स भी दिख रहे हैं। ठीक है। आपका कोई गोल, जो लोग ऑलरेडी किसी गोल पे काम कर रहे हैं उसको अचीव करने वाले हो काफी जल्दी, और जो लोग किसी जॉब या किसी सैलरी या सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल दिख रहा है अगले 30 दिनों में। ठीक है। पैशन को फॉलो करो, कॉन्फिडेंट रहो। अब मैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन चिट्स इन्फॉर्मेशन भी देख लेती हूँ नेक्स्ट 30 डेज के लिए। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे। ओके, दो दो मैसेज आ गए, 3 आ गए, एक और लेना है बस। ठीक है, 4 आ गए, ओ 5 आ गए। चेक करते हैं क्या मैसेज आया है आप लोगों के लिए। आया है न्यू बिगनिंग, सी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू बिगिनिंग्स। आप लोगों की लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है। स्पेशली कुछ लोग एक नया पौधा, नया बीज, नया इंटेंशन सेट करने वाले हैं। जॉब हो सकती है न्यू, या न्यू करियर। ठीक है। वेडिंग बेल्स, वाओ, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो वेडिंग की भी एनर्जी है, मैंने बताया नहीं बट यहाँ पे आप देखो अग्नि दिख रही है यहाँ मुझे, अग्नि दिख रही है, एक कपल है, मेल एंड फीमेल, वेडिंग रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, या तो शादी भी पॉसिबल है अगले 30 डेज में कुछ लोगों के लिए, या शादी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग्स। आपकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होने वाली है, इस वजह से भी न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। वेरी नाइस, काफी ओके। फेदर उड़ गया, इसको यहीं रखते हैं, फेदर जी यही रहिए जी। देन लव एंड रोमांस, यस, इस कार्ड से हमको वो लव एंड रोमांस की फीलिंग्स नजर आ रही है।
ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज में यू विल फील अ सेंस ऑफ लव एंड रोमांस इन योर लाइफ। ये एडिशनल मैसेजेस है, ठीक है, तो इसको उस तरीके से देखिए आप कि इन मैसेजेस जो मैंने आपको दिया उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। इंजॉय द मोमेंट, ठीक है, मेमोरी आया ना, तो जो स्पेसिफिक मोमेंट, जो हैप्पी टाइम आपको मिलेगा पर्टिकुलर टाइम में, उसको इंजॉय करें। बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि जो भी मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस आपको मिले उसको इंजॉय करना है आपको। देन माई मैनिफेस्टेशंस आर विद इन रीच। अभी देखो ये किसको कंफर्म कर रहा है ये मैसेज, दिस मैसेज, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिबिस मून। आप बहुत नजदीक हैं, करीब हैं अपने किसी इच्छा, अपने किसी मैनिफेस्टेशन के पूरे होने के बहुत करीब हैं। वही मैसेज आप लोगों के लिए रिकन्फर्म हो गया, ठीक है। So yeah, these are the messages for you, my dear group number 3 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच, बाय।